आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घरों से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 0112378046 और 1075। अब इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सभी राज्य विशिष्ट सीरो सर्वेक्षण कराए, केंद्र सरकार ने दी सलाह। कल आएंगे एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम। सरकार छोटे रेलवे स्टेशनों को छोड़कर देश भर में सभी स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी। और टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि वे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के विचार विमर्श से राज्य विशिष्ट सीरो सर्वेक्षण करें ताकि जिला स्तरीय डेटा तैयार किया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखा है। श्री भूषण ने कहा है कि ये सर्वेक्षण स्थानीय जन स्वास्थ्य उपायों को तैयार करने में जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईसीएमआर द्वारा किए गए राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण के चौथे दौर के निष्कर्षों का उल्लेख किया है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीरो प्रसार अध्ययन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अध्ययनों के निष्कर्षों के उपयोग से कोविड-19 के उद्देश्य पारदर्शी और साक्ष्य आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति मार्गदर्शन करने के लिए किया जा सकता है। श्री भूषण ने बताया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने हाल ही में देश के 70 जिलों में राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि जागरूकता बढ़ाना ही हेपेटाइटिस से निपटने का एकमात्र समाधान है। आज संसद भवन में विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में श्री बिरला ने कहा कि हेपेटाइटिस खामोशी के साथ व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है और जब तक व्यक्ति को इस संक्रामक रोग से पीड़ित होने का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उन्होंने कहा कि विश्व के 11% हेपेटाइटिस रोगी भारत में हैं। पंचायत से लेकर संसद तक सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मिलकर राष्ट्रव्यापी जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार कल 29 जुलाई की दोपहर कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल में सिंगल क्लिक से हायर सेकेंडरी, व्यावसायिक सर्टिफिकेट परीक्षा और अंध, मूक, बधिर श्रेणी के हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम भी जारी किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए विभिन्न पोर्टल के माध्यम से परीक्षा परिणाम जानने की सुविधा उपलब्ध कराई है। विद्यार्थी और अभिभावक एमपी बोर्ड के पोर्टल www.mpbsc.mponline.gov.in या www.mpbsc.nic.in सहित अन्य वेबसाइट्स पर परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। विद्यार्थी एमपीबीएससी मोबाइल ऐप या एमपी मोबाइल ऐप पर नो योर रिजल्ट का चयन करने के बाद अपना अनुक्रमांक और आवेदन क्रमांक दर्ज कर परीक्षा परिणाम जान सकते हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रेल संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेल ने छोटे स्टेशनों को छोड़कर सभी रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि रेल मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम रेल टेल वाईफाई सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है और 6045 रेलवे स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। शेष बचे रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है।
टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने ग्रुप जे के दूसरे मैच में हांगकांग की च्यूलंग यी को 21-9, 21-16 से हराया। अंतिम 16 के मुकाबले में सिंधु का सामना डेनमार्क की मिया ब्लिशफेल्ड से होगा। तीरंदाजी में महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में दीपिका कुमारी ने भूटान की कारमा को 6-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उधर पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रवीण जाधव और तरुणदीप राय अपने अपने मुकाबले हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला हॉकी के पूल ए में भारत को मौजूदा चैंपियन ब्रिटेन से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष हॉकी में कल पूल ए के चौथे मैच में भारत का सामना मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना से होगा। मुक्केबाजी में महिलाओं के मिडिल वेट वर्ग में पूजा रानी का सामना अल्जीरिया की इचार्क चौप से होगा। नौकायन की लाइट वेट पुरुष डबल्स स्कल स्पर्धा में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह की भारतीय जोड़ी फाइनल में जगह बनाने से चूक गई। दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी छठे स्थान पर रही। प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन के लिए अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज का पुरस्कार मिला है। वन मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन से जुड़े अमले को इसके लिए बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को विश्व धरोहर की संभावित सूची में भी शामिल किया गया है। होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 2130 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। ये डेक्कन बायो जियोग्राफिक क्षेत्र का हिस्सा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सरकार ने कहा है कि पिछले 6 वित्तीय वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि ईसीआईएल और ईएसआईसी हैदराबाद ने बहुउद्देशीय कोविड बीप उपकरण विकसित किया है। ये उपकरण ऑक्सीजन रेट, शरीर के तापमान और हृदय गति की निगरानी रखने के लिए उपयुक्त है। लोकसभा ने आज शोर शराबे के बीच 2021-22 के लिए पूरक अनुदान मांगों की पहली किस्त और 2017-18 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों का प्रस्ताव पारित कर दिया। चंद्रयान 3 को अगले वर्ष की तीसरी तिमाही में प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है। अखिल भारतीय स्तर पर 3 साल पहले हुई बाघ गणना में 526 बाघों के साथ पहले स्थान पर काबिज रहकर मध्यप्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। और जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भोपाल में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से भेंट कर इंदौर मेट्रो परियोजना के संबंध में चर्चा की। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सभी राज्य विशिष्ट सीरो सर्वेक्षण कराए, केंद्र सरकार ने दी राज्यों को सलाह। कल आएंगे एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम। सरकार छोटे रेलवे स्टेशनों को छोड़कर देश भर में सभी स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराएगी। और टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूर। नमस्कार।